श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, परमात्मा की तरफ से हमको एक अनुपम गिफ्ट मिला हुआ है बोलने का। ये बोलने का गिफ्ट जो है 84 लाख योनियों में किसी को ये नहीं मिला हुआ है। सिर्फ मनुष्य ही है जो बोलकर अपनी अंदर के विचारों को, अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। बोलने की पावर सिर्फ मनुष्य के पास है। पावर तो भगवान ने दे दी, लेकिन इसका यूज करना, इसको मिसयूज करना, इसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये हमारे हाथ की बात है। शक्ति वाणी में बहुत है। चाहे तो हम इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखों से भर ले, खुशियों से भर ले, सुख दे भी और सुख ले भी, और इसका दुरुपयोग कर कर चाहे दूसरों को दुख दे, दूसरों को दुखी करे और खुद भी दुखी हो। तो इसको यूज करने की पावर हमारे हाथ में है। तो संत महात्मा बतलाते हैं कैसे यूज करना चाहिए, इसके यूज से, इसके सदुपयोग से क्या फायदे हैं और इसके दुरुपयोग से क्या नुकसान है। इसमें अनुपम शक्ति है। हम जो भी बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाणी का उपयोग हम दिन भर करते हैं, और लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, या तो हम नेगेटिव वर्ड्स निकालेंगे। नेगेटिव वर्ड्स यानी कि हम बोलकर किसी को या तो अपमान करेंगे, या किसी को टोंट मारेंगे, या किसी की बुराई करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, या किसी को अपशब्द बोलेंगे, गाली बोलेंगे, या किसी के मन को चोट पहुंचाएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे। ये सारे वर्ड्स, ये जो है वे सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये वर्ड यूज नहीं करेंगे तो इसके अलावा पॉजिटिव वर्ड्स हम यूज करेंगे, पॉजिटिव भाव यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, या तो हम किसी की तारीफ करेंगे, या किसी को प्यार के शब्द बोलेंगे, या किसी को सम्मान देंगे, या किसी को तसल्ली देंगे, या किसी को हौसला देंगे। तो ये सब हमारे पावर की, हमारे विचारों की बात है कि हम अपनी बोलने की शक्ति को कैसे यूज करते हैं। और परमात्मा की तरफ से प्रकृति में ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हम जो भी नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, दो जोन बने हुए एनवायरमेंट में, दो जोन बने हुए हैं, पॉजिटिव जोन और नेगेटिव जोन। तो अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो वो सारे जाकर पॉजिटिव जोन में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं वो जाकर सारे वेस्ट नहीं जाते हैं, वो उस जोन में, नेगेटिव जोन में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और जो जहां पर इकट्ठा जो भी हम बोलते हैं वो किसी न किसी रूप में एक दिन हमारे सामने घूमकर जरूर आएंगे, जरूर, वे वेस्ट नहीं जाते हैं। प्रकृति में भगवान की तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, और सदियों से लगा हुआ है, और सबके लिए ये इक्वली वैल्यूबल है, सबके लिए इक्वल रूप से काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जब महाभारत का युद्ध था, द्रौपदी की बात हम सुनते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन के सामने कैसे अपशब्द इस्तेमाल करे उसके पिता धृतराष्ट्र के लिए कि अंधों की संतान भी अंधी होती है। हालांकि ये सच है, लेकिन ये उसको, ये वर्ड उसने यूज किया, अंधे को अंधा कहना भी अपशब्द है, गाली की तरह काम करता है। उसको नीचा दिखाने के लिए उसको टॉन्ट मारी। तो ये शब्द भी जो उसने निकाले वो कहीं नेगेटिव जोन में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, और घूमकर किसी न किसी रूप में उसके सामने जरूर आते हैं। तो हम द्रौपदी का आगे का इतिहास देखते हैं कि आगे के जीवन में उसको क्या हुआ। जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसके पति भीष्म पितामह और जितने भी बड़े बड़े जो उसके घर में हैं और जो महापुरुष हैं, वे सारे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, उसके 5 पति, सबके साथ क्या होता है कि वही वर्ड जो उसने निकाला था अंधा, वो उसके जीवन में घूमकर किस तरीके से आता है कि जब उसका चीरहरण हो रहा था तो ये सभी महारथी जो कितना कितना बल रखते हैं कि पहाड़ को भी गिरा दे, और वे सारे अंधे होकर बैठ गए, आंख नीची करके, सिर झुकाकर बैठ गए। जो वर्ड उसने अंधा यूज किया था वही उसके जीवन में घूमकर किस तरीके से आया कि उस पति की, सबकी, भीष्म पितामह की आंखें होते स्वाते भी आंखें नीची कर कर अंधे होकर बैठ गए। तो जो इसीलिए कहा, इसीलिए तो संत कहते हैं कि वचन विचार के बोलिए, कि पहले तोलो और फिर बोलो, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो घूमकर हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा जरूर। वो तो हुई द्वापर युग की बात। कलयुग के बाद, आज के बाद भी हम ले ले तो हम देखते हैं कि एक महिला थी, उसके पैरों में काफी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत चल भी नहीं पा रही, बिल्कुल लंगड़ा के चल रही है, काफी ज्यादा उसके पैरों में दर्द, काफी ज्यादा तकलीफ। तो वो एक सेंटर में गई, संस्था में गई जो कि एक्यूप्रेशर के द्वारा, रेकी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं।
तो उस संस्था में क्या नियम है कि कोई भी जो बीमार आता है, पेशेंट आता है, सबसे पहले उसको बतलाते हैं कि आत्म विश्लेषण करो, अपने आप को चेक करो, क्योंकि जो भी हमारे साथ बीमारी होती है कोई ना कोई उसका रीजन जरूर होता है। उसके व्यवहार में, उसकी बोली में कोई ना कोई रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको दुख तकलीफ आती है। तो वो ये काम भी करते हैं। तो उसको कहा कि तुम अपने लाइफ को चेक करो, अपनी बोली को चेक करो कि कहीं तुमने किसी का अपमान तो नहीं किया, अपनी बोली से किसी को टोंट तो नहीं मारी, किसी की आत्मा को दुखाया तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई, क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे वाणी से करेंगे वो हमारे पास घूमकर आएगा जरूर। तो बहुत उसके दिमाग पे जोर डाला गया। फिर उसने कहा कि हाँ कुछ ऐसा है कि मेरी सास को मैं कहा करती थी लंगड़ी लंगड़ी, वो थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी, तो मैं उसको टोंट से ऐसा कह देती थी कि लंगड़ी लंगड़ी कहकर उसको बोल देती थी। तो कहा, जब उसने विचार किया तो घूम कर आ गया कि वही जो लंगड़ी उसने सास के लिए अपशब्द यूज करे थे, वही उसके जीवन में कैसे दुख लेकर उसी को लंगड़ा बना दिया। तो जो हम जैसा वर्ड यूज करेंगे वो घूमकर हमारे पास आएगा ही आएगा। जो जैसा वर्ड हम यूज करते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव जोन में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, यूं ही विलीन नहीं होते हैं और घूमकर हमारे पास आएंगे जरूर। तो वाणी में इतनी शक्ति है, चाहे तो हम दुख मोल ले ले, चाहे तो हम सुख मोल ले ले। हम सब कोई अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं, तन स्वस्थ चाहते हैं, मन स्वस्थ चाहते हैं, धन स्वस्थ चाहते हैं, अपने संबंध में घनिष्ठता चाहते हैं। जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो सब कुछ हम पा सकते हैं अगर हम वाणी का सदुपयोग करें। पॉजिटिव वाणी अगर हम यूज करेंगे, पॉजिटिव तरीके से अगर आप अपने वाणी को यूज करेंगे, तो ये सब चीजें जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमारे ऑरा के अंदर आ जाएगी, हमारे जीवन में अपने आप धीरे धीरे आने लगी। तभी तो कबीर का दुआ ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर हम अच्छी वाणी यूज करेंगे तो औरों को भी सुख मिलेगा, औरों को सुख मिलेगा तो हमको भी सुख मिलेगा। और अगर हम इसके अपोजिट गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो जो कुछ हम जीवन में नहीं पाना चाहते हैं वह न चाहते हुए भी हमारे जीवन में अपने आप आने लगेगा। तो वाणी में इतनी शक्ति है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है ये संत महात्मा हमको समझाते हैं, हमारे शास्त्र हमको समझाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि सत्य बोलो और प्रिय सत्य बोलो। सत्य वचन तो बोलो, लेकिन सत्य भी प्रिय होना चाहिए, मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। कड़वा सत्य मत बोलो। और सत्य बोलने का भी एक तरीका होता है। तो बात तो सही है, लेकिन उसको बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में एक कहानी है कि एक बार एक राजा ने एक सपना देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। तो जब उससे सुबह आंख खुली तो इस उसने जानना चाहा कि इस सपने का क्या मतलब हुआ कि सारे मेरे दांत टूट गए। तो उसके दरबार में जो ज्योतिषी था, जो इस टाइप की बातें समझाया करता था, चर्चा किया करता था, उससे जाकर उसने पूछा कि मुझको ऐसा सपना आया, तो इस सपने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, मुझे इसका मतलब बताओ। तो उस ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और पोथी देख दाख कर ये बताया, इस सपने का मतलब तो ये बनता है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे पोतों की मृत्यु को देखोगे। तो जब उसने ऐसा कहा तो उस राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने ज्योतिषी को जेल के अंदर कैद में डाल दिया कि कैसी गंदी गंदी कैसी बेकार की ये बातें कर रहा है, उसको अंदर डाल दिया। और उसने दूसरे ज्योतिषी को पकड़ा कि भाई मुझे बताओ कि इस सपने का क्या मतलब हुआ कि मेरे सारे दांत टूट गए। तो उसने ज्योतिषी ने भी अपनी पोथी खोली, पोथी खोलकर उसने बताया कि हे राजन, आपकी उम्र इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि आपकी उम्र तो आपके बेटों से और पोतों से भी बहुत ज्यादा लंबी है। तो राजा बड़ा खुश हो गया और उसको इनाम देने लग गया। तो देखिए, दोनों ने बात एक ही कही, दोनों की बात का मतलब एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग होने से एक को अंदर कर दिया और एक को इनाम मिला। तो अगर हम बात तो हम चाहे सही बोले चाहे सच बोले, बात बोलने के साथ साथ बात बोलने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो वाणी जो शक्ति जो परमात्मा ने हमको दी है उसको बहुत ही तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है, चाहे तो हम सुख मोल ले ले चाहे तो दुख मोल ले ले। तो ये परमात्मा की तरफ से हमको बड़ा ही गिफ्ट मिला हुआ है। अगर हमने खूब भजन कर लिया, खूब हमने नाम जाप कर लिया, मंदिर में खूब माथा टेक लिया, लेकिन अगर हमारे वाणी के स्वर हमने अपने नहीं संभाले
तो सब भजन बेकार हो जाएगा। इसीलिए तो संत महात्मा गुरुजन क्या कहते हैं कि वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तुमको कोई बुरा कहे तो कर उसे क्षमा, बदनीयत संभाल लो, बस हो गया भजन। अगर कोई हमको बुरा भी कहता है तो कहते हैं कि उसको क्षमा कर दो। इसीलिए तो कहा है कि जो तोको कांटा बोवे तू ताको बोए फूल, तोको फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यानी कि हम जो बोलेंगे वो हमारे अकाउंट में जमा होएगा, और हमारे अकाउंट में जमा होगा वो इन रिटर्न हमको ब्याज के ब्याज समेत हमको मिलेगा। और किसी दूसरे ने अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया, अपमान किया, अपशब्द बोले हैं, तो वो उसके अकाउंट में जमा होएगा, हमारे अकाउंट में नहीं, और उसके अकाउंट का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो जैसा कर्म करेगा वो उसको फल भुगत, उसने बुरा बोला है तो वो उसको भुगतना पड़ेगा, हमको नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कोई गलत भी बोलता है तो हम अच्छा ही बोले, क्योंकि हमारा अच्छा वह बोला हमारे अकाउंट में जमा होगा, और इन रिटर्न हमको ब्याज समेत वो हमको ही आकर वापस मिलने वाला है। तो इसीलिए कहा है कि वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ ना पांव, एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। तो ये पावर वाणी की बहुत शक्ति है, इसको संभाल के यूज करना चाहिए और जीवन को खुशियों से भर लेना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।